नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरे इस YouTube चैनल पे कक्षा 12वीं की सभी पाठ के वीडियो उपलब्ध हैं। पाठ क्रमांक 1 नव निर्माण से लेकर अब तक के सारे वीडियो आपको मेरे इस YouTube चैनल पे मिल जाएंगे। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने पर आपको मेरे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त हो जाएंगे। आज हम कक्षा 12वीं के पाठ क्रमांक 13 विशेष अध्ययन हेतु कनुप्रिया का अध्ययन करेंगे, जो इस प्रकार है। एक प्रश्न। अच्छा मेरे महान कनु, मान लो कि एक क्षण भर को मैं यह स्वीकार कर लूं कि मेरे ये सारे तन्मयता के गहरे क्षण सिर्फ भावावेश थे, सुकोमल कल्पनाएं थी, रंगे हुए अर्थहीन आकर्षक शब्द थे। मान लो कि क्षण भर को मैं यह स्वीकार कर लूं कि पाप पुण्य, धर्माधर्म, न्याय दंड, क्षमाशील वाला यह तुम्हारा युद्ध सत्य है। भावार्थ देख लेते हैं। राधा कृष्ण को संबोधित करती है और कहती है, मेरे महान कनु, अच्छा मान भी लो, एक क्षण के लिए मैं ये स्वीकार कर लूं कि तुम्हें लेकर जो कुछ मैंने सोचा, जिया, वे सब मेरी तन्मयता के गहरे क्षण थे। तुम मेरे एक क्षणों को भावावेश कहोगे, मेरी कोमल कल्पनाएं कहोगे। तुम्हारी दृष्टि से मेरी तन्मयता के गहरे क्षणों को व्यक्त करने वाले वे शब्द निरर्थक परंतु आकर्षक शब्द हैं। मान लो एक क्षण के लिए मैं ये स्वीकार कर लूं कि महाभारत का यह युद्ध पाप पुण्य, धर्म अधर्म, न्याय दंड, क्षमाशील के बीच का युद्ध था। इसलिए इस युद्ध का होना इस युग का जीवित सत्य था, जिसके नायक तुम थे। तो भी मैं क्या करूं कनु, मैं तो वही हूँ, तुम्हारी बावरी मित्र, जिसे सदा उतना ही ज्ञान मिला जितना तुमने उसे दिया। जितना तुमने मुझे दिया, अभी तक उसे पूरा समेट कर भी आसपास जाने कितना है तुम्हारे इतिहास का, जिसका कुछ अर्थ मुझे समझ नहीं आता है। भावार्थ। फिर भी कनु, मैं तुम्हारे इस नायकत्व से परिचित नहीं हूँ। मैं तो वही तुम्हारी बावरी सखी हूँ, मित्र हूँ। तुमने मुझे जितना ज्ञान उपदेश दिया, मैंने उतना ही ज्ञान पाया है। मैंने सदैव तुमसे स्नेह शक्ति ज्ञान ही पाया। प्रेम और व्याख्या भाव को तुमने जितना मुझे दिया, वह पूरा का पूरा समेट कर सजो कर भी मैं तुम्हारे उन उदात्त और महान कार्यों को समझ नहीं पाई हूँ। उनके प्रयोजन का बोध मैं कभी कर नहीं पाई हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें सदैव तन्मयता के गहरे क्षणों में ही जिया है। अर्जुन की तरह कभी मुझे भी समझा दो, सार्थकता है क्या बंधु। मान लो कि मेरी तन्मयता के गहरे क्षण रंगे हुए अर्थहीन आकर्षक शब्द थे, तो सार्थक फिर क्या है कनु। पर इस सार्थकता को तुम मुझे कैसे समझाओगे कनु। हे कनु, मैं जो कुछ समझा पा रही हूँ, उतनी ही समझ मैंने तुमसे पाई है। उस समझ को बटोर कर भी यह जान गई हूँ कि और भी बहुत कुछ है तुम्हारे पास, जिसका कोई भी अर्थ मैं समझ नहीं पाई हूँ। मेरी तन्मयता के गहरे क्षणों में मैंने उनको अनुभूति ही नहीं किया है। हे कनु, जिस तरह तुमने कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान पर अर्जुन को युद्ध का प्रयोजन समझाया, उसी तरह युद्ध की सार्थकता का पाठ पढ़ाया, वैसे मुझे भी युद्ध की सार्थकता समझाओ। यदि मेरी तन्मयता के गहरे क्षण तुम्हारी दृष्टि से अर्थहीन परंतु सार्थक थे, तो तुम्हारी दृष्टि से सार्थक क्या है।
शब्द शब्द मेरे लिए सब अर्थहीन है। यदि वे मेरे पास बैठकर तुम्हारे कांपते अधरों से नहीं निकलते। शब्द 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 कर्म स्वधर्म निर्णय दायित्व। मैंने भी गली गली सुने हैं ये शब्द। अर्जुन ने इनमें चाहे कुछ भी पाया हो, मैं उन्हें सुनकर कुछ भी नहीं पाती प्रिय। सिर्फ राह में ठिठक कर तुम्हारे उन अधरों की कल्पना करती हूँ जिनसे तुमने ये शब्द पहली बार कहे होंगे। मैं कल्पना करती हूँ कि अर्जुन की जगह मैं हूँ और मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है और मैं नहीं जानती कि युद्ध कौन सा है और मैं किसके पक्ष में हूँ। राधा का चेतन मन अवचेतन मन को संबोधित कर रहा है। कनु, युद्ध की सार्थकता को तुम मुझे कैसे समझाओगे? सार्थकता को बताने वाले शब्द मेरे लिए अर्थहीन है। मेरे पास बैठकर मेरे रूखे बालों में उंगलियां उलझाए तुम्हारे कांपते होठों के प्रणय से शब्द निकले थे। तुम्हें कई स्थानों पर मैंने कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व जैसे शब्दों को बोलते सुना है। मैं नहीं जानती कि अर्जुन ने इन शब्दों को क्या पाया है, लेकिन मैं इन शब्दों को सुनकर भी अर्जुन की तरह कुछ पाती नहीं हूँ। मैं राह में रुककर तुम्हारे उन अधरों की कल्पना करती हूँ जिन अधरों से तुमने प्रणय के वे शब्द पहली बार कहे थे, जो मेरी तन्मयता के गहरे क्षणों की साक्ष्य बन गए थे। मैं कल्पना करती हूँ कि अर्जुन के स्थान पर मैं हूँ और मेरे मन में यह मोह उत्पन्न हो गया है। जैसे तुमने अर्जुन को युद्ध की सार्थकता समझाई है, वैसे मैं भी तुमसे समझूं। यद्यपि मैं नहीं जानती कि ये युद्ध कौन सा है, किसके बीच हो रहा है, मुझे किसके पक्ष में होना चाहिए। और समस्या क्या है और लड़ाई किस बात की, लेकिन मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है, क्योंकि तुम्हारे द्वारा समझाया जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है और सेनाएं स्तब्ध खड़ी हैं और इतिहास स्थगित हो गया है और तुम मुझे समझा रहे हो। कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व, शब्द 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 मेरे लिए नितांत अर्थहीन है। मैं इन सब के परे अपलक तुम्हें देख रही हूँ, हर शब्द को अंजुरी बनाकर बूंद बूंद तुम्हें पी रही हूँ और तुम्हारा तेज मेरे जिस्म के एक एक मूर्छित संवेदन को धधक रहा है और तुम्हारे जादू भरे होठों से रजनीगंधा के फूलों की तरह टप टप शब्द झर रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक। लेकिन मेरे मन में यह मोह उत्पन्न हुआ है क्योंकि तुम्हारा समझाया जाना, समझाते हुए बोलना मुझे बहुत अच्छा लगता है कनु। जब तुम मुझे समझाते हो तो लगता है जैसे युद्ध रुक गया है, सेनाएं स्तब्ध खड़ी रह गई हैं और इतिहास की गति रुक गई है और तुम मुझे समझा रहे हो। लेकिन कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व जैसे जिन शब्दों को तुम कहते हो वे मेरे लिए नितांत अर्थहीन है, क्योंकि वे शब्द मेरी तन्मयता के गहरे क्षणों के शब्द नहीं है। इन शब्दों के परे मैं तुम्हें अपनी तन्मयता के गहरे क्षणों में देखती हूँ कि तुम प्रणय की बातें कर रहे हो। प्रणय के एक एक शब्द को तुम समझकर मैं पी रही हूँ। तुम्हारा संपूर्ण व्यक्तित्व मेरे ऊपर जैसे छा जाता है। आभास होता है जैसे तुम्हारे जादू भरे होठों से ये शब्द रजनीगंधा के फूलों की तरह झर रहे हैं, एक के बाद एक। कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व मुझ तक आते आते सब बदल गए। मुझे सुन पड़ता है केवल राधन राधन राधन। शब्द 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 तुम्हारे शब्द अगणित हैं कनु, सांख्यातीत पर उनका अर्थ मात्र
एक है मैं केवल मैं। फिर उन शब्दों से मुझी को इतिहास कैसे समझाओगे कनु, इतिहास कैसे समझाओगे कनु। कनु, जिन शब्दों का तुम उच्चारण करते हो, कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व, ये शब्द मुझ तक आते आते बदल जाते हैं। मुझे तो ये शब्द इस तरह सुनाई देते हैं, राधन राधन राधन। तुम्हारे द्वारा कहे जाने वाले शब्द असंख्य है, संख्यातीत है, लेकिन उनका एक ही अर्थ है, मैं केवल मैं। अब बताओ तो कनु, इन शब्दों से तुम मुझे इतिहास कैसे समझाओगे। मेरी तन्मयता के गहरे क्षणों में जिए गए वे शब्द ही मुझे सार्थक लगते हैं कनु, मुझे वो शब्द ही सार्थक लगते हैं। अब हम इस काव्य का प्रश्न उत्तर देख लेते हैं, जो पाठ्य पुस्तक में आए हुए स्वाध्याय के प्रश्न हैं। प्रश्नों के उत्तर हैं जो इस प्रकार है। कृति पूर्ण कीजिए। कनुप्रिया की तन्मयता के गहरे क्षण सिर्फ। उत्तर भावावेश थे, सुकोमल कल्पनाएं थी, रंगे हुए आकर्षक शब्द थे, निरर्थक अर्थहीन शब्द थे। दूसरा प्रश्न पढ़ती हूँ। कनुप्रिया के अनुसार यही युद्ध का सत्य स्वरूप है। उत्तर, शस्त्रों से लदी हुई अगणित नौका धारा में वह कराते हुए टूटे रथ जर्जर, पताकाएं हारी हुई से लाए जीती हुई से लाए नौकाओं को कपाते हुए युद्ध घोष, क्रंदन स्वर। कनुप्रिया के लिए वे अर्थहीन शब्द जो गली गली सुनाई देते हैं, कर्म, निर्णय, स्वधर्म और दायित्व। कारण लिखिए। कनुप्रिया के मन में मोह उत्पन्न हो गया है, क्योंकि कनु के द्वारा समझाया जाना उसे बहुत अच्छा लगता है। आम की डाल सदा सदा के लिए काट दी जाएगी, क्योंकि कृष्ण के सेनापतियों के वायुवेगामी रथों की गगनचुंबी ध्वजाओं में यह लीची डाल अटकती है। पाठ पर आधारित लघु उत्तरी प्रश्न है जो इस प्रकार है। कवि ने राधा के माध्यम से आधुनिक मानव की व्याख्या को शब्दबद्ध किया है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर स्क्रीन पे दिया गया है बच्चों, आप इसकी सहायता से उत्तर लिख सकते हो। अगला प्रश्न है, राधा की दृष्टि से जीवन की सार्थकता बताइए। इसका भी उत्तर आप स्क्रीन पर दिया है, आप भी इसका उत्तर लिख सकते हो। और रसास्वादन जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। रसास्वादन को बहुत ही ध्यान से अध्ययन करना, उसके एक एक पंक्तियों को, एक एक प्रश्नों को समझना। परीक्षाओं में, बोर्ड की परीक्षा में बहुत ही इस प्रश्नों को पूछा जाता है। कनुप्रिया काव्य का रसास्वादन कीजिए। प्रस्तुत पंक्तियां कनुप्रिया से ली गई हैं। इसके रचनाकार डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं। डॉक्टर धर्मवीर भारती की महाभारत युद्ध की पृष्ठभूमि में लिखी कनुप्रिया कृति साहित्य जगत की अनुपम कृति है। यह आधुनिक मूल्यों को बताने वाला काव्य है। अब रसास्वादन से संबंधित कुछ प्रश्न ऐसे भी पूछे जाते हैं बच्चों कि आपको यह पूछा जाएगा कि आपकी मनपसंद पंक्तियाँ, मतलब आपको जो पंक्तियाँ पसंद हैं उन पंक्तियों का रसास्वादन कीजिए, जिसमें रचनाकार के नाम और वह आपको पंक्तियाँ क्यों पसंद आई है, रस, अलंकार, इन सभी बातों का समावेश उसमें होगा। आशा करती हूँ बच्चों आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।